इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा पॉलिसी चेंज हुआ है, जो डिफेंस इक्विपमेंट चेंज बनाने और खरीदने के पुराने तरीके को बदल सकता है। इस डिसीजन का सीधा असर इंडियन कंपनी, मैन्युफैक्चरर और इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन पर पड़ेगा। अब तक इंडिया में मिसाइल और मेजर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन लार्जली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस पीएसयू के थ्रू होता रहा है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के लेटेस्ट डिसीजन के बाद प्राइवेट कंपनी सेक्टर की रोल और बड़ा करने का रास्ता खुल रहा है। इसका मतलब इंडिया के डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कंपनी की कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकती है। डीआरडीओ अब कुछ एडवांस कन्वेंशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र करने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, इंडिया की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा बड़ा रोल मिल सकता है। ये स्टेप इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रेस में और आगे ले जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने कन्वेंशनल मिसाइल के लिए 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टीओटी को अप्रूव कर दिया है। पहले डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करता था और भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल जैसे डिफेंस पीएसयू का उनका प्रोडक्शन करते थे। अब प्राइवेट कंपनी को भी ये टेक्नोलॉजी मिल सकता है, जिससे इंडिया में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट फैक्ट्री पर प्रोडक्शन का प्रेशर बढ़ रहा है। इस वजह से कल्याणी ग्रुप, अडानी डिफेंस, टाटा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स और एमएसएमई को भी मिसाइल प्रोडक्शन में बड़ा रोल देने की तैयारी है। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और मिसाइल को लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो सकता है। अब सवाल है इन प्राइवेट कंपनी को कौन सी मिसाइल बनाने का मौका मिलेगा? रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, एनएजी एंटी टैंक मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग रोल बढ़ सकती है। लेकिन अग्नि और के सीरीज जैसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम को इस प्रोसेस से बाहर रखा गया है। इनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में टैक्टिकल और कन्वेंशनल सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन कन्वेंशनल मिसाइल के प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा रोल क्यों दिया जा रहा है? एक रीज़न है मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल की बढ़ती डिमांड। मिडल ईस्ट के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि एयर डिफेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में कन्वेंशनल मिसाइल का लार्ज स्केल यूज़ हो सकता है। इंडिया के लिए उसका मतलब सिंपल है, अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इस मिसाइल की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ही फास्ट बढ़ानी होगी और इस गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन इन टारगेट सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्स की डिमांड पूरी करना नहीं है। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट भी रैपिडली एक्सपेंड करनी चाहता है। पिछले साल डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ का रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है अप्रॉक्स। ब्रह्मोस एयरस्पेस ऑलरेडी फिलीपींस को ब्रह्मोस सिस्टम सप्लाई कर चुका है और इंडोनेशिया के साथ भी डील पर प्रोग्रेस हुई है। अगर प्राइवेट कंपनी को डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी मिलती है तो इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ सकती है। इसी डायरेक्शन में अडानी डिफेंस भी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के में 2,500 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। यानी इंडिया अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग खरीदने वाला देश नहीं रहता है। टारगेट हर एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, प्राइवेट कंपनी के एक हाथ में एडवांस मैन्युफैक्चर मिसाइल टेक्नोलॉजी आने से इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग होगी या सिक्योरिटी लीक या रिस्क बढ़ेगा? और क्या आने वाले सालों में वर्ल्ड के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर में अपनी जगह बनाने पाएँगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी ज़रूर राय बताएँ। अगर आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजिक्स वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।